हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपर्स फर्स्ट मैथ फर्स्ट। डियर लर्नर्स, आज की जो क्लास है आपकी, अभी बात होगी उसमें पॉलिनोमियल्स की। मींस आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है आपका चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। तो इसकी बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है आपकी आइडेंटिटी की। मीन्स थोड़ा क्या है, बैक क्लास से रिविजन लेंगे। जो आपने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो रिवाइज करेंगे 2-3 क्लास में। उसके बाद धीरे धीरे हम चलेंगे, आपको फैक्टराइजेशन बताएंगे। तो वहाँ पर क्या था, आप क्लास 8 में आपने क्वाड्रेटिक का सीखा था, यहाँ पर क्यूबिक का सीखेंगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे पॉलिनोमियल्स में, फिर वहाँ हम बात करेंगे जीरोज की। ओके, सारा डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका पूरा जो चैप्टर होगा तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। मीन्स आइडेंटिटी का नाम समझ के आ जाता होगा, वो आपके स्क्वायर में 3 फार्मूले होते हैं बाइनोमियल के, और 1 फार्मूला होता है ट्राइनोमियल का। फिर उसके बहुत सारे बना लेते हैं। इसके बाद क्यूबिक में चलते हैं तो 4 फार्मूले होते हैं। उसके बाद एक क्यूबिक का और होता है। तो ये सारी आइडेंटिटी में बात होगी। ओके, तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो सब क्या, जो फार्मूले इनका प्रूवमेंट भी बताऊंगा कि ये कैसे, मीन्स जो फार्मूला लिखा गया है तो ये क्या, वो फार्मूला मतलब शॉर्ट मैसेज लिखा गया, शॉर्ट टाइप में लिखा गया है, तो कैसे ड्राइव हुआ वो भी बताऊंगा। ओके, तो उसको हम लोग प्रूव भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जो आइडेंटिटी है स्क्वायर की, मीन्स स्क्वायर लगा होगा तो वो केवल बाइनोमियल की बात करेंगे। मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 जो फार्मूले होते हैं इनकी बात हम इस क्लास में करने वाले हैं। इनसे बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको पहले मैं थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो मीन्स इजी लेवल के रखूँगा, उसके बाद लेवल बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला फार्मूला मालूम है, क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ओके, बुक्स में कुछ में ऐसा लिखा रहता है, पहले हम ट्वाइस ए बी लिख लेते हैं, उसके बाद बी स्क्वायर लिखते हैं। दोनों बात सही है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड की बात की जाएगी तो फिर हम ये लिखेंगे। वैसे अगर नॉर्मली यूज करना है तो ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि पहले दोनों नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई ट्वाइस कर लेते हैं। तो ये होता है फार्मूला क्या, आपका आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर का। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आया कहाँ से है, तो ये जो फार्मूला है हम देखते हैं। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पावर्स पढ़ाया था कि अगर किसी की पावर 2 हो इसका मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ प्रूफ की बात करें तो क्या होगा, हम इसको a प्लस जो b का होल स्क्वायर है इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है 2 टाइम्स लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो ये लिखा हुआ है ये आपका बाइनोमियल का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहे इधर से स्टार्ट करो या इधर से करो। तो हम लोग जो मैथ में है जनरली जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर से ही करते हैं, तो भी सही होगा, इधर से करोगे तो भी सही होगा। जो आपको इजी लगे वो कर लेना, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से करता हूँ तो a का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। a का जब a के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। जब a का b के साथ करेंगे तो प्लस a b हो गया। अब a का तो सारा हो गया, अब b से करते हैं। जब b का a के साथ करेंगे तो क्या होगा, ba होगा प्लस b का b के साथ b स्क्वायर होगा। तो आपको पता है अलजेब्रिक में अगर a b लिखा हो या b a लिखा हो बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी एंड ए बी क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका यहाँ से फार्मूला क्या हुआ, आपका निकल आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ, अगर कहीं भी लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसका मल्टीप्लाई करके बताइए, मीन्स इसका प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है। तो जब सेम होंगे, 2 टर्म्स सेम लिखे हों, उनका क्या वो बाइनोमियल हो जाएंगे। उसके बाद जब उनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या कि हम ऐसे प्रोडक्ट करते हैं, आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें ये बीच वाला स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ता। अगर ये फार्मूला हमने यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, सीधे हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमको पता है फार्मूला इन्वेंट हो चुका है, क्या है, a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर। मान लो ये वाला जो टर्म इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b ले लिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ए बी हो गया, बीच में प्लस है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स पहला टर्म ए था, इसका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ट्वाइस ए कितना है, एक्स है, ये कितना है, बी 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। ये आपका आंसर आ गया। मीन्स आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा,
यहाँ पर करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना, तो हम फार्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लिया है। ये होता है आपका आइडेंटिटी मीन्स स्क्वायर की। क्या है, अगर कभी एक्सप्लेन करने को आ जाए तो हम क्या ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि फार्मूला बनाया कहाँ से गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला ये यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है अगर आइडेंटिटी कहीं यूज होनी हो। ठीक है, इसको सॉल्ट नहीं बोलेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, x + 5y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो फर्स्ट होगा वो a हो जाएगा, सेकंड वाला पूरा b होगा। फार्मूला हमारा ये लिखा हुआ है a² मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab है तो 2, a कितना है हमारा x है, b कितना है 5y पूरा लिखेंगे। ओके, इसके बाद प्लस b² मीन्स 5y का स्क्वायर, तो x² का x² ही रहेगा, प्लस 5 2 10 xy प्लस 5 5 25 y का y² हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3y का स्क्वायर। ओके, अब इसमें जो आपके कांस्टेंट थे वो क्या हो गए, रेशनल नंबर में आ गए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि a पूरा अब क्या हो जाएगा 3/2x हो जाएगा, मीन्स a² मतलब क्या हो जाएगा 3/2x का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है हमारा 3/2x इंटू b कितना है 5/3y हो गया, प्लस अब हम क्या करेंगे b² मीन्स 5/3y का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं। तो आपने जो पढ़ा था इसमें इंटीग्रल, लॉ ऑफ इंटीग्रल, मैंने इसके बैक क्लास में जो बता चुका हूँ, जिसको अगर डाउट हो पावर्स रिलेटेड तो आप बैक क्लास में जाना, वहाँ पर आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या, जब पावर इसमें लगी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2² पावर है ये 3 के साथ भी है, x के साथ भी है, 2 के भी साथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 3 के साथ में है तो मतलब 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 के साथ है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x का है तो x² हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि सारे क्या मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में होंगे तभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने पर कट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, यहाँ से 2 कट चुका है, तो क्या आ जाएगा प्लस 5xy। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9y²। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हमको करना है। अब देखते जाएंगे ऐसे ही जो क्वेश्चन होंगे आपके, तो धीरे धीरे मैं क्या लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। ओके, तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10.3 का मीन्स 10.3 का स्क्वायर। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, अब यहाँ ए बी हमको मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका आंसर वही आ जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 10.3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन होकर आ गया कि आपको यूजिंग द आइडेंटिटी इसको सॉल्व करना है, फिर आप मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 10.3 कैसे आया होगा, अगर 10 में हम 0.3 को ऐड कर दें तो आपका 10.3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है, ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। फार्मूला ओपन कर देंगे, a² मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 10 इंटू बी कितना है 0.3 है प्लस बी का स्क्वायर, तो b² क्या है 0.3 का स्क्वायर है। अब यहाँ 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस, अब यहाँ करेंगे तो 10 से क्या होगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा इसका स्क्वायर निकालने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखते हैं आप 3 3 9 होता है, 0.9 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर देखना चाहे तो इसका आंसर क्या होगा, मीन्स ऐसा कभी नहीं लिख देना। अगर कहीं लिख के आ जाए कि 0.3 का स्क्वायर करो तो बहुत से बच्चे ये लिख देते हैं कि 3 का 9 हो जाएगा, पॉइंट लगा देते हैं, वो क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या होगा 0.09 होगा। क्यों होगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके ही समझ सकते हैं क्यों होगा। अब देखो 3 3 क्या आएगा, आंसर 9 आएगा। इसके बाद देखते हैं पॉइंट काउंट करते हैं, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 ही है, इसलिए हमको 0 मेंशन करना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है 0.09। तो आप याद रखना, कभी सिंगल लिखा हो तो उसका पॉइंट तुरंत सिंगल नहीं आएगा कि स्क्वायर कर दिया आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पर 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09। अब इसको हम ऐड करेंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 106.09। ये हो गया आपका आंसर हो गया। अब जैसे तुमसे कभी पूछ दे कि 107 का स्क्वायर बताओ, ये आपने बहुत पहले लगाए होंगे, ये मेरे हिसाब से क्लास 6 में आपको क्वेश्चन इसके मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर अगर यहाँ पर बात हो रही है आइडेंटिटी की, अलजेब्रिक आइडेंटिटी की, इसलिए हम इसमें बात मल्टीप्लाई की नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट किया इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 7 लिख सकते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए 100 है इंटू 7 + 7 का स्क्वायर। अब देखो 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा जो पेयर होते हैं जीरो, मतलब जितना भी जीरो उसका डबल कर देना है। अगर 1 0 है तो आपके स्क्वायर में 2 0 आ जाएंगे, 2 है तो 4 आ जाएंगे, 4 है तो 8 आ जाएंगे, मीन्स समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 है तो कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, प्लस 7 2 14 मीन्स 1400 प्लस 7 का 49। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से जब ऐड करोगे तो 1449 हो जाएगा। यहाँ टोटल डिजिट कितने 4 है, यहाँ 4 आ जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 11449। ठीक है, ये आपका हो गया आइडेंटिटी किसकी, प्लस से लगाने का। इस टाइप से हम लगाएंगे। अब देखते हैं माइनस का। तो अब माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होती है, जहां पर अभी प्लस लगाया हुआ था ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर प्लस हटा देंगे, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इसका फार्मूला अब क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, दोनों अपनी जगह सही है। अब देखो इसको अगर प्रूव करना हो तो जैसे मैंने ए प्लस बी का किया था वैसे इसको भी कर देंगे। ए माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा a माइनस बी 2 टाइम्स लिखा होगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई a का a के साथ करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा। जब a का b के साथ करेंगे तो क्या होगा माइनस का a भी हो जाएगा। अब माइनस बी का जब प्लस a से करेंगे तो माइनस का a भी हो जाएगा। जब माइनस बी का माइनस बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों जब सेम साइन के तो ऐड हो जाते हैं, पर साइन चेंज नहीं होगा। a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपका फार्मूला इन्वेंट हो चुका है। अब देखो इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो एग्जाम में लिख के आ गया x माइनस वाई एंड x माइनस वाई। अब तुमसे कहा कि इसको यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करो, तो तुम कहोगे यहाँ तो स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा है, पर हमको ये तो दिख रहा है ना कि हमारा 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पावर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a है b है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से हम करते हैं। आइए इसके जैसे मैंने प्लस के भी देखी थी एग्जाम्पल 4, ऐसे ही सेम अब माइनस के देखते हैं, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो माइनस में जैसे लिखा हुआ है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है ये क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है b लिखा हुआ है, मीन्स ये a है हमारा, ये b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर मीन्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 2x है, b कितना है 3y है, प्लस b स्क्वायर मीन्स 3y का स्क्वायर। इतना करने के बाद हम तब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पता है स्क्वायर है दोनों में होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो माइनस का 12xy प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9y स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट, जैसे 3/2x माइनस 5/3y का स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, तो सेम जैसे ही किया ऐसे ही करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ये b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 3/2x, b कितना है 5/3y प्लस b आपका पता है 5/3y का स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/4x स्क्वायर, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 क्या बचेगा माइनस का 5xy, 5 का स्क्वायर 25/3 का 9y स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
अब देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 97 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपको कुछ मैं अभी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, 2 क्वेश्चन हो जाने दो, फिर स्क्वायर निकालने की बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे 97 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, हम डायरेक्ट 97 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालने के 4 मेथड होते हैं, उनसे निकाल सकते हैं, बट वो सारे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जब अब आएगा तुम्हारे 9th में तो वहाँ लिख कर आएगा यूजिंग द आइडेंटिटी, इसलिए हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, चाहे थोड़ा लॉन्ग हो जाए। ओके, कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीखने होते हैं जो क्या होते हैं, हमको बहुत क्या लॉन्ग होते हैं, लेंदी होते हैं, पर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें भी बहुत सारी क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये वाला मेथड आएगा तो मैं अपना रेगुलर चलता हूँ। ओके, तो फिर क्या हो गया, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी अगर इस मेथड से करना पड़ गया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसमें किसी न किसी पॉइंट पर आपको स्टॉप होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। फार्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 100, बी कितना है 3, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 100 का क्या होता है 10,000 माइनस 2 3 जा 600 प्लस 9। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पता है कि 10,600 जाएगा तो 9,400 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमको 9 ऐड करना था, तो यहाँ पर उस क्या करते हैं 9 बना देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट बच्चा और देख लेते हैं इसका। जैसे लिख के आगे 9.8 का स्क्वायर निकालो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 - 0.2। ओके, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ओपन कर दो, ए स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 10 है, बी कितना है 0.2 है, प्लस बी मतलब 0.2 का स्क्वायर। 10 का करोगे 100 आ जाएगा, यहाँ 10 से पॉइंट चला जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 प्लस इसका करेंगे तो जैसा भी 3 का किया तो 9 आया, तो इसका क्या आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। अब 100 में 4 माइनस करेंगे 96 आ जाएगा, 96 में हमको 4 ऐड कर देना है तो क्या आ जाएगा 96.04 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम माइनस की आइडेंटिटी के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब बात करते हैं जो थर्ड आइडेंटिटी है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला ए माइनस बी होगा एंड ए प्लस बी। अगर कहीं ऐसा लिखा हो, अभी तक क्या था कि कहीं लिखा होगा तो या तो दोनों माइनस में होंगे या दोनों प्लस में होंगे, तो आप अगर प्लस में है तो प्लस का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर बन जाएगा, और आप दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, 1 प्लस का हो गया 1 माइनस का हो गया, तब क्या करेंगे तो आपका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, किया कुछ नहीं, इन्हीं का मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आता है। देखते हैं प्रूव करके कैसे आता है। तो अगर हम देखें ए माइनस बी लिखा हुआ है और ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। जब ए का बी के साथ करेंगे माइनस ए बी, अब बी का ए के साथ करेंगे तो प्लस ए बी, बी का बी के साथ माइनस बी स्क्वायर। ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से फार्मूला इन्वेंट हो जाता है। ओके, तो अगर कहीं लिख कर आ जाए एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, आपसे पूछे इसका आंसर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी मीन्स अगर 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, दोनों बीच में अगर सेम है दोनों टर्म्स और प्लस या माइनस का डिफरेंस है तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जैसे मैंने लिख दिया 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको पता है सेम लिखा हुआ है, बस क्या डिफरेंस है ओनली साइन का। तो हमारा फार्मूला हो गया, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3y का स्क्वायर। ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब जैसे नेक्स्ट आ गया √7x माइनस 5 √7x प्लस 5। यहाँ भी देखो, यहाँ √7 पूरा a है,
5 आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, बीच में माइनस प्लस लगा हुआ है तो हमारा फार्मूला सही है। क्या हो जाएगा, a मतलब √7x का स्क्वायर माइनस b मतलब 5 का स्क्वायर। तो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ जब रेशनलाइजेशन पढ़ाया था, तो अगर रूट लगा है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर रूट केवल 7 में है, x में नहीं है, क्योंकि x मैंने बाहर लिखा हुआ है, लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस 5 का 25। ओके, इस तरीके से हम करते हैं। अब देखो इनका जो अच्छा यूज है, हम कैलकुलेशन में कैसे करते हैं इन फार्मूले को, वो देखिए। अगर कहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिख दिया 103 मल्टीप्लाई 97, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम बिना मल्टीप्लाई के भी कर सकते हैं। 103 को क्या लिख सकते हो, 100 + 3। 97 को क्या लिख सकते हो, 100 - 3। ठीक है, तब आपका a + b a - b बन गया, मीन्स फार्मूला बन चुका है। तो हमको पता है a स्क्वायर क्या है, 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है 100 का क्या हो जाते हैं 4 0 आ जाते हैं, -3 का 9 हो जाता है, 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9991 आ जाएगा। इस तरीके से हमको करना होता है। अब आइए एक पॉइंट का देख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि मैं सारे टाइप के जो आपको एक सिंपल भी बता दिया, रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, और आपका नॉर्मल सारा बता दिया। अब देख लेते हैं डेसिमल का, जैसे कैसे होगा। आपका लिए क्या आएगा 10.7 × 9.3। तो क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं क्या 10 + 0.7। इसको क्या लिख सकते हैं 10 - 0.7। a + b a - b हो चुका है, तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है a स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 0.7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 - 7 का स्क्वायर क्या होगा। अब आपका 49, अब 0 एक्स्ट्रा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 डिजिट हो चुके हैं। अब इसको माइनस करना है, तो इसका माइनस इसी में नहीं कर देना है। इसके माइनस कैसे करते हैं, यहाँ देख लो, जैसे 100 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 100 में तो पॉइंट है नहीं, पर आपको पता है पॉइंट यहाँ होता है, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें माइनस क्या करना है 0.49। आपको पता होगा माइनस पॉइंट के सामने पॉइंट रखते हैं। तो 10 में 9 गया 1, 9 में 4 गया 5.99। तो आपका आंसर क्या आ गया 99.51। इस तरीके से हम जो आइडेंटिटी होती है इसका यूज करके, मीन्स मैंने आज आपको 3 आइडेंटिटी का यूज करके हर टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दिया। आइडेंटिटी के जो फार्मूले थे इन तीनों को कैसे आए उनको भी बता दिया है। तो अब इसमें से जितने भी टाइप के आपका रिवीजन था आई होप फुली हो चुका होगा, अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब जो कल की क्लास होगी उसमें बात करेंगे एक आइडेंटिटी यहाँ पर जो आपकी मोनोमियल में बाइनोमियल में होती है, वो बहुत अच्छी होती है। उसमें क्या होता है कि अभी हम जो देख रहे थे ए बी सेम होता है, उसमें ए बी सेम नहीं मिलेगा, तो उसकी देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अब मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद।